कॉमर्स सब्जेक्ट से आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले तमाम युवा साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मांडे एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी बजटन। हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग होता क्या है, इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन सी टेक्निक है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये यूजीसी एनटीए नेट द्वारा जो कॉमर्स के एग्ज़ाम करवाई जाती है उसके अंदर एक यूनिट चलती है बिजनेस फाइनेंस, उसके अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाता है। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा कॉमर्स सब्जेक्ट से स्कूल लेक्चर की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है उसके अंदर तो ये टॉपिक है ही। साथ में आरपीएससी द्वारा ईएफएम सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से एक यूनिट चलती है, उसके अंदर भी ये टॉपिक आता है। तो आपको तीनों चारों जगह ये टॉपिक काम आने वाला है। बड़ा सिंपल टॉपिक है, समझने में आसान है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये टॉपिक आपके समझने आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ। मेरे द्वारा कॉमर्स पेपर सेकंड जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर की जो एग्ज़ाम होगी उसमें जो कॉमर्स का पेपर होगा, सेकंड वाला पेपर होगा, उसका मेरे द्वारा बैच स्टार्ट कर दिया गया है। और आपको बैच में आपको मिलेगा जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उनकी वीडियो क्लासेज मिलेंगे, क्लास पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 3000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। इसके बाद में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। उसके बाद में आपके ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। जो एमसीक्यूज है 3000 प्लस वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है, अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यूज है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपकी सक्सेस की जो परसेंटेज है वो आपका काफ़ी बढ़ जाएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगी डेफिनेटली। अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन करे हैं, आप एक बार देखना उनको। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मुझे ओनली एमसीक्यूज चाहिए तो वो ओनली एमसीक्यूज भी ले सकता है। उसके लिए मैंने अलग से कोर्स क्रिएट करा है ऐप के अंदर, आप वो भी ले सकता है। किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मुझे ओनली पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी मैंने ऐप में अलग से कोर्स क्रिएट कर रखा है, वो भी ले सकता है। और किसी बच्चे को लगता है कि मुझे पूरा कॉम्बो कोर्स चाहिए जिसके अंदर वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, 3000 प्लस एमसीक्यूज चाहिए, तो वो उसका भी मैंने अलग से कोर्स क्रिएट करा है ऐप के माध्यम से, ऐप के अंदर। तो वो आप वहाँ पर अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिटल बजटिंग। तो साथियों, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग यानी कि पूंजी बजटन। आप समझो, स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक। देखो, कोई भी बिजनेस मॉडल हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्मेट में हो, चाहे कंपनी फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, वो जो भी बिजनेस होता है वो दो प्रकार की संपत्ति यूज करता है, दो प्रकार की असेट्स यूज करता है, फिक्स एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स यानी कि जो स्थायी संपत्तियाँ होती है और जो करंट एसेट्स होती है, इनको पहले जानना ज़रूरी है। यानी कि कैपिटल बजटिंग की जो बैकग्राउंड है वो हम पढ़ रहे हैं। कैपिटल बजटिंग आखिर हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर दो प्रकार की एसेट्स यूज में आती है, ये मैंने आपको अभी बताया, फिक्स एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स, अगर कोई बिजनेस मॉडल अगर ले रहा है, उसको ख़रीद रहा है, तो वो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा और उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आने वाले कई सालों तक उसको मिलेगा। और करंट एसेट्स में अगर कोई बिजनेस मॉडल अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होगा और उसका रेवेन्यू है वो विद इन ए ईयर यानी कि एक साल के भीतर उसको रेवेन्यू उसका मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि अगर आप स्थायी संपत्ति खरीदते हैं, कोई भी बिजनेस मॉडल अगर स्थायी संपत्ति खरीदता है तो उसको खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। और अगर करंट एसेट्स खरीदने में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। तो कैपिटल बजटिंग में कोई भी बिजनेस मॉडल अगर उसको स्थायी संपत्ति चाहिए तो उससे रिलेटेड जो भी उसको डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है कैपिटल बजटिंग की। यानी कि कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन होते हैं वो किसी भी बिज़नेस की ये मदद करते हैं कि उसको कौन सी स्थायी संपत्ति लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। स्थायी संपत्ति से रिलेटेड अगर वो कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है कोई भी बिजनेस मॉडल तो उसकी हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग, ये वाला टॉपिक। तो आपको समझ में आ गया कि आखिर में कैपिटल बजटिंग हम क्यों पढ़ते हैं और इसमें क्या चीज़ है। अब इस टॉपिक में एग्ज़ाम ओरिएंटेड में आपको चीज़ बताऊँ, इसके अंदर कई सारी टर्मिनोलॉजी है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसमें कई सारी टेक्निक हैं, उनकी विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे और इसमें जितनी भी टेक्निक है उनके बारे में हम बात करेंगे, टेक्निक की विशेषताओं की बात करेंगे, उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करेंगे और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं कि इसका परिचय, इसमें परिचय में क्या दे रखा है। देखो, इसमें बता रखा है कि प्रबंध का आधारभूत कार्य होता है संभावित विनियोग प्रस्ताव में से
सर्वाधिक लाभप्रद विनियोग प्रस्ताव को उसके लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में चुनाव करना है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बिजनेस मॉडल है, उसके पास जो भी उपलब्ध वित्तीय संसाधन है, उसके पास जितना भी फंड है, एक तो वो उसको देखेगा कि उसके पास कितना पैसा है। कोई भी स्थायी संपत्ति लेने से पहले वो उसको देखेगा कि हमारे पास कितना पैसा है, और दूसरी चीज़ वो ये देखेगा कि उसके पास संभावित जितने भी ऑप्शन है वो कौन कौन से ऑप्शन है, और उन सभी ऑप्शनों में से सबसे बढ़िया ऑप्शन यानी कि लाभप्रद ऑप्शन कौन सा है वो उसको देखेगा। यानी कि संभावित विनियोग प्रस्ताव में से वो सर्वाधिक लाभप्रद विनियोग प्रस्ताव को चयन करेगा, और इस चीज़ में हेल्प करेगा कैपिटल बजटिंग। ये टॉपिक उसमें मदद करेगा कि आपको स्थायी संपत्ति लेनी है, आपके पास कई सारे ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, तो उसमें हेल्प करता है हमारा कैपिटल बजटिंग। अब देखो, कैपिटल बजटिंग जो निर्णय होते हैं, इसमें मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी व्यवसाय में हम दो प्रकार के एसेट्स का प्रयोग करते हैं, फिक्स एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स की जब भी बात आती है तो हमारी हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग। ये टॉपिक किसी भी बिजनेस की तब हेल्प करता है जब उसको फिक्स एसेट्स चाहिए। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जब हम कब पढ़ते हैं, जब करंट एसेट्स का इशू आता है। किसी भी बिजनेस मॉडल को जब करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो तब हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग कब काम आते हैं, ये हमारे आसानी से समझ में आ गया। जब भी फिक्स एसेट्स का इशू आएगा तो हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग, और करंट एसेट्स का इशू आएगा तो हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब देखो साहब, फिक्स एसेट लेने के क्या लाभ है। अगर कोई भी बिजनेस मॉडल अगर फिक्स एसेट्स में पैसा लगा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके क्या लाभ है। देखो, उसके दो लाभ है, या तो उसका राजस्व बढ़ जाएगा या फिर उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। राजस्व बढ़े या कॉस्ट कम हो, दोनों में बिजनेस मॉडल को फ़ायदा होगा। और एज यू नो, आप सभी जानते हैं कि किसी भी बिजनेस मॉडल का जो अल्टीमेट मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि लाभ अधिकतमीकरण। तो फिक्स एसेट लेने के मैंने आपको दो फायदे गिना दिए, और आगे हम पढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग निर्णय में निम्न को शामिल किया जाता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई नई संपत्ति आपको खरीदनी है तो वही ओनली कैपिटल बजटिंग में शामिल होगा। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं वो कैपिटल बजटिंग के अंदर कवर की जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले है एडिशन। एडिशन का मतलब यह है कि किसी भी बिजनेस ने क्या करी, नई स्थायी संपत्ति खरीद ली। यानी कि जब भी नई स्थायी संपत्ति खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडिशन, यानी कि ऐड करना। आपने नई मशीन ऐड कर ली, तो इसको भी हम कैपिटल बजटिंग में, जो कैपिटल बजटिंग के निर्णय होते हैं उसमें शामिल करते हैं। दूसरा है डिस्पोजिशन, यानी कि आपने किसी भी स्थायी संपत्ति की आपने पोजीशन यानी कि जगह बदल दी, एक स्थान से दूसरी जगह पर आपने इसको लगा दिया। क्यों लगाया? उससे या तो आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा या फिर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसको भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन में शामिल करते हैं। तीसरा है मॉडिफिकेशन, यानी कि आपके पास कोई स्थायी संपत्ति है, आपने उसको मॉडिफाई करवा दिया। यानी कि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपने उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मॉडिफाई करवा लिया, तो ये भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन में शामिल होता है, क्योंकि इससे भी आपका या तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा या फिर आपकी कॉस्ट डाउन हो जाएगी। और लास्ट वाला है रिप्लेसमेंट, यानी कि पुरानी की जगह नई मशीन लेना। अगर आप कोई रिप्लेस, यानी कि पुरानी की जगह आपने नई मशीन ले ली, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो ये निर्णय भी बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और ये चारों चीज़ों के लिए जब आप कोई भी खर्चा करते हो तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आप सभी जानते हो ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और ये स्थायी संपत्तियों से रिलेटेड इश्यू होते हैं। तो कैपिटल बजटिंग निर्णय, जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं, ये हमारे अब तक समझ में आ गया कि आखिर में ये टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या खास बात है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। एडिशन, डिस्पोजिशन, मॉडिफिकेशन, रिप्लेसमेंट, इनके नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, यानी कि कैपिटल बजटिंग निर्णय में किन किन को शामिल किया जाता है। तो आपसे ये चार ऑप्शन है, कोई सा भी पूछ सकता है। इनमें से 3 दे देगा, चौथा कोई और ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा कैपिटल बजटिंग निर्णय में शामिल नहीं है। कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, कैपिटल बजटिंग जो निर्णय लेते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन और तीसरा कैपिटल राशनिंग डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस मॉडल को संपत्ति लेनी है या नहीं लेनी है, यानी कि उसको संपत्ति लेने के लिए उसको जो प्रपोजल होता है, उसके पास प्रस्ताव होता है, उसको वो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, यानी कि मशीन लेना है या नहीं लेना है। उसमें हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, यानी कि जब भी आपको कोई संपत्ति लेनी है या नहीं लेनी है तो उसके लिए हम निर्णय लेते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन।
और अब आपने ये तय कर लिया कि संपत्ति तो लेनी है, लेकिन कौन सी लेनी है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। यानी कि पहला तो हो गया संपत्ति लेनी है या नहीं लेनी है, और दूसरा हो गया संपत्ति लेनी है तो कौन सी लेनी है, और तीसरा और लास्ट है कैपिटल राशनिंग, पूंजी राशनिंग। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस मॉडल के पास अगर पैसा कम है तो वो ये सोचेगा कि हमारे को या थोड़ा सा रुकना चाहिए स्थायी संपत्ति खरीदने में, या फिर आज ही ले लेना चाहिए। तो वो कई सारी चीज़ों को देख के फिर डिसीजन लेगा, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल राशनिंग। अब देखो, कैपिटल बजटिंग के अन्य नाम भी दे रखे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो मान के चलो कि आप स्थायी संपत्ति के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि स्थायी संपत्ति के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सारी चीज़ें हो रही है फिक्स एसेट्स के चक्कर में, यानी कि स्थायी संपत्ति। तो ये तीनों चीज़ें, इनका नाम आ जाए तो मान के चलना ही कैपिटल बजटिंग के बारे में ही बात कर रहा है। अब इसके अन्य नाम की बात कर लेते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, और तीसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग। तीनों में ये कैपिटल बजटिंग के दूसरे नाम है। ये तीनों में देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, और चौथे में आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, और पाँचवें में आ रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म भी आ गया, फिक्स एसेट्स भी आ गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया। ये तीनों शब्द कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड होते हैं। आप तीनों शब्दों को समझ के आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। अगला है एक्सपेंशन, यानी कि विस्तार। अगर आप कोई नई संपत्ति का विस्तार करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। हैवी अमाउंट आप इसमें पार्क करते हो, पैसा लगाते हो, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये भी डिसीजन होता है। और इससे भी हमारा या तो बिजनेस मॉडल का रेवेन्यू बढ़ जाएगा या फिर कॉस्ट डाउन हो जाएगी। सातवां है प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट में या फिर प्रोसेस में अगर आपने इंप्रूवमेंट कर दिया तो ये भी कैपिटल बजटिंग, ये भी उसका दूसरा नाम है। और लास्ट वहाँ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि शोध एवं अनुसंधान परियोजना। शोध एवं अनुसंधान परियोजना ये भी कैपिटल बजटिंग का दूसरा नाम है। लास्ट में मैंने यहाँ पे स्टार लगा के बता रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर हम ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं। जब भी फिक्स एसेट्स की बात की जाती है तो वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और करंट एसेट्स की जब भी बात की जाती है तो उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और करंट एसेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं उसके लिए हम अलग से टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब कैपिटल बजटिंग की विशेषता। कैपिटल बजटिंग की क्या क्या विशेषता उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, दीर्घकाल के लिए विनियोग किया जाता है, भावी लाभों की संभावना है कि, यानी कि अगर आपने आज पैसा लगा दिया तो उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आने वाले कई सालों तक होगा। ये जोखिमपूर्ण निर्णय होता है, क्योंकि बड़ा अमाउंट आप पार्क करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये इसमें रिस्क रहती है। आप सभी जानते हो बिजनेस के अंदर रिस्क परसेप्शन बहुत ज़्यादा रहता है। चौथा है अत्यधिक कोषों की आवश्यकता। आपको ह्यूज फंड ऑफ अमाउंट चाहिए, आपको बल्क में पैसा चाहिए, तो ये भी इसकी विशेषता है। और कठिन निर्णय, बट ऑब्वियस है, बहुत बड़ा, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत कठिन निर्णय है, आप लेने से पहले 10 बार सोचोगे। छठा है लागत संरचना पर प्रभाव। अभी से क्या होगा, आपकी कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। और सातवां है अपरिवर्तनीय निर्णय। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो आप इसको फिर बाद में आप रिवर्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका एक बार पैसा लगने के बाद में आप छोड़ नहीं सकते। अब लास्ट में है साहब कैपिटल बजटिंग की तकनीक। कैपिटल बजटिंग की कौन कौन सी तकनीक है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कैपिटल बजटिंग की जो तकनीक होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है ट्रेडिशनल या फिर नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, और दूसरा है टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब ये दोनों तकनीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी जो ये अलग से दे रखे हैं ना, ये मेथड, यहाँ पर ARR दे रखा है, पेबैक मेथड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड दे रखा है, NPV मेथड, ये जितने भी मेथड दे रखे हैं यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला वीडियो। ये वाला वीडियो अगर आपके पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जान पहचान वाले, जो भी आपके कोई भी जान पहचान वाला स्टूडेंट हो, अगर वो कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैं, RPSC स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे द्वारा
आपका जो कॉमर्स पेपर सेकंड है आरपीएससी स्कूल लेक्चर का, उसका बैच स्टार्ट कर दिया गया है और आपको वो बैच मिलेगा एप्लीकेशन के माध्यम से। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।